जय हिंद दोस्तों, दक्ष प्रो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आए हैं कि इंटर फाइनल होने के बाद अगर आप इंटर पास कर जाते हैं तो कौन सी तैयारी कर सकते हैं, अगर आप बीए पास हो जाते हैं तो कौन सी तैयारी कर सकते हैं। जो बीए वो बीएससी, बस बीएससी साइंस साइड से है और बीए आर्ट साइड से है। आप बीए बीएससी फाइनल होने के बाद कौन सी तैयारी कर सकते हैं। आप पीजी एमए अगर फाइनल हैं, एमए अगर आप किए हैं या एमएससी किए हैं तब आप तैयारी क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, जब आप बीएड हैं तब आप क्या कर सकते हैं, बीटीसी हैं तब क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है तो क्या कर सकते हैं, आईटीआई है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो इस दुनिया में जितने प्रकार की तैयारियां होती हैं, आपको कितने कितने सैलरी होते हैं, सब बता रहे हैं मित्रों। ठीक है। तो बोर्ड पे थोड़ा कम लिखा गया, कुछ आपसे ऑलरेडी अलग से बता दिए जाएंगे, याद रखिएगा। पहले आप जानिए, जब आप बीए या बीएससी आपका फाइनल ग्रेजुएट लेवल अगर आप हो चुके हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो याद रखिएगा आप सबसे पहले जो सबसे बड़ी पोस्ट होता है आईएएस की तैयारी। हर बच्चे, हर मित्र, भाई बहन, दोस्त, अगर जितने मित्र हमारे भाई दोस्त बहन, सबका सपना होता है आईएएस की तैयारी करना। आईएएस उसके बाद होता है, आईएएस के बाद फिर क्या, आईएएस और आईपीएस। ठीक है। इनका लगभग जो सैलरी होता है 2 लाख से प्लस होता है मित्रों। 2 लाख महीने का इनकम होता है, 2 लाख प्लस होता है, उससे कम नहीं होता है। मैं लगभग में आंकड़ा बता रहा हूँ, पूरा परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ कितना रुपया इतना पैसा इतना होता, कुछ नहीं, डायरेक्ट लगभग बता रहा हूँ। आईएएस और आईपीएस होता है। ये बीए या बीएससी आपका फाइनल है, पहले वीडियो में बता चुके हैं कब से तैयारी करना है, क्या नोट्स पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस होते हैं, पूरा विस्तार बताया गया है आईएएस और आईपीएस। इसके बाद आते हैं पीसीएस की तैयारी। जो पीसीएस है, जो आईएएस है, पीसीएस है, आईएएस से छोटा पीसीएस होता है। पीसीएस का मतलब क्या, वो वही सिलेबस उतना भी होता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है। आप इन बीए फाइनल हो या बीएससी किए हो, आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इनका सैलरी इनसे थोड़ा कम ही रहता है, याद रखिए। उसके बाद आते हैं आरओ एआरओ की बात करते हैं। आरओ एआरओ का मतलब रिव्यू अफसर होता है, जिसे समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। इसका नोट्स पूरा अच्छे से बताया गया है कि इसका प्री में कितना नंबर का आता है, मेंस में कितना नंबर का आता है, और क्या क्या पढ़ना, क्या क्या छोड़ देना, पहले वीडियो आपको बना चुके दे चुके हैं। ठीक है। इसके बाद आता है एलडीए, यूडीए, सब क्या है पीसीएस के अंतर्गत आते हैं। यूपीएसआई की बात करते हैं। यूपीएसआई जिसे सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, दरोगा है। इसमें थोड़ा फिजिकल होता है, आप पेपर निकालने जाते हैं तो आप फिजिकल करेंगे। ये भी आपकी भर्ती बीए के बीएससी होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। बीईओ की बात करते हैं, जिसे कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ। और एक होता है बीडीओ, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर कहते हैं। ठीक है। ये भी क्या होता है, इसका बेस आपको हम पहले वीडियो इसको भी बता चुके हैं। इसमें मैथ आता है कि नहीं आता, रीजनिंग आता है कि नहीं आता, हिंदी कितने नंबर का आता है, जीएस कितने नंबर, एक एक नंबर बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आते हैं लेखपाल। लेखपाल में 2 लेखपाल होते हैं, एक चकबंदी लेखपाल होता है, एक राजस्व लेखपाल होता है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम भी बता दिए हैं कि चकबंदी लेखपाल में क्या क्या आता है और राजस्व लेखपाल में कितने नंबर का क्या क्या आता है। ठीक है। ये होता तैयारी। ये तैयारियां जितनी होती है सब किसके पास, बीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। इतना तो समझ में आया मित्रों। अब बात हम करते हैं, कुछ ऐसे तैयारियां हैं जो बीए भी मांगता है, बीएससी बीए हो उसमें भी आवेदन कर सकते हैं, और इंटर लेवल में। जैसे एसएससी का मतलब क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ये एसएससी की तैयारी के अंतर्गत एमटीएस आते हैं, सीजीएल आते हैं, सीपीओ आते हैं, 10+2 आते हैं, जो भी काफी प्रकार की तैयारियां होते हैं एसएससी। उसके बाद आते हैं, एसएससी के बाद आते हैं बैंक। बैंक में आपका देखिए, बैंक के बारे में बताया गया है कितने नंबर, बैंक में कितना कितना नंबर लाना अनिवार्य, तब काफी आपका चेक होगा, अन्यथा छोड़ दिया जाएगा। आरआरबी का मतलब होता है क्या, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड होता है। क्या होता है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड होता है। अब आरआरबी का मतलब, सॉरी, आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। आरआरबी मतलब रेलवे में कई रेलवे होते हैं, विभाग होते हैं। जैसे रेलवे लोको पायलट, लोको पायलट की भर्ती आ गई तब अलग होता है। रेलवे एनटीपीसी अलग आ गया, रेलवे ग्रुप डी अलग आ गया, रेलवे टिकट कलेक्टर अलग आ गया। ठीक है। तो ये रेलवे की भर्ती काफी प्रकार की इसमें है, तो उसमें सिलेबस आपको बताया गया है। आप पहले वीडियो उसको भी जाके, ये कोई ऐसा है नहीं कि जिसके बारे में ना बताया गया हो। ठीक है। और अगर कोई छूटता है तो आप लोग किस लिए कमेंट करके भेजिए, दीपेश सर आपके लिए हाजिर है।
ठीक है। एमटीएस का जिसे कहते हैं मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग एसबीआई होता है, एनटीपीसी रेलवे के अंतर्गत आता है, सीजीएल एसएससी के अंतर्गत आता है, सीपीएसएससी के अंतर्गत आता है, डीआरडीओ आपका देखिए क्या होता है जहाज वाले में, जहाज वाले में जो आपका इसमें होता है, इसके बारे में पहले वीडियो में बताया गया कि इसमें कितना रीजनिंग, कितना मैथ, कितना हिंदी, कितना जीएस, क्या क्या आते हैं। ये सब भर्तियां आपके इंटर लेवल से होते हैं मित्रों, कुछ ऐसे हैं जो बीए लेवल मांगे जाते हैं। इंटर आप पास हो जाएंगे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं इस वाले में। अब बीए और बीएससी फाइनल अगर आप हैं तो इसमें आप ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएशन आपका पूरा हो चुका है तो आप ये पद देख सकते हैं। चले आइए इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए याद रखिए आपको बीएड होना अनिवार्य है, बीटीसी होना अनिवार्य है और एमए होना अनिवार्य है। देखिए आप अगर बीएड किए हैं और बीटीसी किए हैं तो याद रखिए टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेकिन याद रखिए इसमें दो कैटेगरी है। आप याद रखिए 1 से 5 तक और 5 से 8 तक, 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के बीटीसी वाले फॉर्म डाल सकते हैं, बाकी बीएड वाले सब में डाल सकते हैं, इसीलिए बीएड का डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ तक है। आप टेट देंगे तो टेट आप निकाल क्वालिफाई अगर होते हैं तो टेट क्वालिफाई होने के बाद आप सुपर टेट देंगे। ठीक है, हाँ। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है। अब आप पीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, देखिए टीजीटी के लिए बीएड होना अनिवार्य होना चाहिए। बीएड अगर आप किए तभी टीजीटी आप दे सकते हैं। ठीक है, हाई स्कूल के टीचर जो आप होंगे। पीजीटी की बात करते हैं, पीजीटी के लिए बीएड होना अनिवार्य नहीं है, ना तो बीएड ना तो बीटीसी नहीं चाहिए, उसके लिए एमए या एमएससी होना चाहिए। ठीक है मित्रों, बोलते बोलते गला सूख जाता है और पानी की व्यवस्था यहाँ भी है नहीं। तो देखिए अकेले हैं इसलिए बहुत बहुत घनघोर अंधेरा है मित्रों। ठीक है, अब रात के समय लीजिएगा 3 बज रहे हैं। ठीक है, अब चाहे कहीं सोने का समय हो चाहे कहीं जागने का समय हो। तो देखिएगा पीजीटी की बात करते हैं, पीजीटी का मतलब होता है क्या, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। क्या होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आप एमए, अगर आप एमए 8 साइड से किए, इतिहास, भूगोल, ग्रीक, विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश या आप जो भी कुछ किए हैं तो एक ही स्पेशल एक का सब्जेक्ट का पेपर आएगा। जैसे भूगोल का सिर्फ भूगोल के क्वेश्चन होंगे, उर्दू से तो उर्दू खाली क्वेश्चन होंगे, इतिहास के तो खाली इतिहास के क्वेश्चन होंगे, हिंदी से तो हिंदी क्वेश्चन होंगे। अगर आप एमएससी करके डाल रहे हैं तो आप मैथ से होंगे, बायो से होंगे, केमिस्ट्री से होंगे, फिर जो भी होंगे। ठीक मित्रों, देखिए लाइट चला जाता है तो लाइट हमको याद करके आ जाता है। ठीक है, और क्यों आता है, क्योंकि बच्चे इतना लाइट से प्रेम करते हैं, 10 फ्लोर क्लासेस इतना प्रेम करते हैं कि जहाँ 100, 200, 400, 2000, 10,000 बच्चों का प्रेम हो, आशीर्वाद हो, वहाँ कौन सा काम असंभव हो सकता है बताइए। नेट की बात करते हैं, नेट और जेआरएफ। देखिए आप नेट क्वालिफाई करते हैं तब क्या होता है जेआरएफ अगर आप निकाल ले जाते हैं, एमए के बाद आप नेट और दे सकते हैं, जेआरएफ दे सकते हैं। इसके लिए परसेंटेज होना अनिवार्य है एमए में। ठीक है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं तो सरकार आपको 5 साल 4 साल तक, 4 या 5 साल तक पूरा, मेरे हिसाब से 5 साल तक सरकार पूरा आपको 35-40 हज़ार जो भी देता है वो बैठा के पैसा देता है पढ़ने के लिए। ठीक है, आप जेआरएफ होने के बाद आप क्या है, उसके बाद पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। पीएचडी डॉक्टर ऑफ पीएचडी अगर आप करते हैं तो पीएचडी का मतलब समझ लीजिएगा आप बुक लिख सकते हैं, जो भी बुक, अगर आप भूगोल से तो भूगोल के आप बुक लिख सकते हैं जो भी है पीएचडी करने के बाद। देखिए बीएड आप कर लेंगे तो बीएड के बाद आप एमएड करेंगे, एमएड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट के अंतर्गत ही आता है। तो याद रखिएगा इन तैयारी के क्षेत्र में आपका बीएड बीए और बीएससी फाइनल होने के बाद आपका बीएड होना चाहिए। बीएड 2 साल का होता है, बीटीसी करना चाहिए, बीटीसी 2 साल का होता है। जब आप यहाँ धारक हो जाएंगे तो आप इस क्षेत्र में ये सब शिक्षा लाइन में आप टीचर बनेंगे। 1 से 5 तक, 5, 6 से 8 तक, 8 से 10 तक के और 12 के भी बीए में जो भी टीचर आप बनना चाहते हैं, टीचर्स लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो आपको ये होना अनिवार्य है मित्रों। आइए बात हम करते हैं यहाँ। देखिए कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। पॉलिटेक्निक एक आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक अगर आप आईटीआई किए रहेंगे तो आप कंपनियों में अगर नौकरी नहीं पाते तो कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप जेईई जब बनेंगे तो पॉलिटेक्निक और आईटीआई अगर आपके पास है तो रेलवे की कुछ ऐसी भर्ती आते हैं जिसमें आपको, जैसे रेलवे लोको पायलट, उसमें जो बच्चे आईटीआई पॉलिटेक्निक किए रहते हैं वही फॉर्म डाल सकते हैं। या तो इंटर में उनके लिए क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम का मतलब समझ रहे हैं, कहाँ समझ रहे हैं खाली जी। पीसीएम का मतलब तो जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपका इंटर में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप लोको पायलट में आवेदन कर सकते हैं। पहले था, अब आने वाला देखिए नोटिफिकेशन क्या होगा, चेंज होगा तो आपको तुरंत हम बता देंगे। ठीक है,
ये ITI और पॉलिटेक्निक। ITI में कई कैटेगरी होते हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर मैकेनिकल से अलग होते हैं। देखिए अगला आता है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम संरक्षण, ग्राम पंचायत अधिकारी। ये सब ये तीनों जो पद होते हैं ये BA और BSc फाइनल होने के बाद आप डाल सकते हैं, BA BSc फाइनल होने के बाद। ठीक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम संरक्षक अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, याद रखिए जो वीडियो हो इसके अंतर्गत आते हैं। एनडीए और एनडीए की तैयारी, एनडीए की तैयारी याद रखिएगा, एनडीए की तैयारी इंटर के बाद से शुरू कर देना चाहिए अगर एनडीए आप बनना चाहते हैं। ठीक है, तो एक आता है एएनएम और जेएनएम। एएनएम जेएनएम की तैयारी आप याद रखिएगा, इसके लिए आप एएनएम और जेएनएम के क्षेत्र में जाएंगे तो आप मेडिकल लाइन में जाएंगे, आप डॉक्टर की लाइन में जाएंगे, एएनएम और जेएनएम तैयारी। ठीक है, और ये वही बच्चे करते हैं जो बच्चे बायो से किए होते हैं, जो जिनका बायो इंटर में रहता है वही करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं IIT और नीट। ये दुनिया की सबसे फेमस चीज़ें हैं, IIT और नीट। IIT और नीट के लिए क्या होता है, नीट के अगर आप करते हैं तो आप डॉक्टरी लाइन में जाएंगे। ठीक है, MBBS डॉक्टर जो भी आप करते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े से नीट के अगर IIT की बात करते हैं तो आप इंजीनियर लाइन में जाएंगे। एक आपका मैथ से होता है, आपका बायो से होता है, याद रखिएगा। इंटर फाइनल होने के बाद आप चाहे मैथ से करेंगे तो IIT में जाएंगे, और बायो से करते हैं तो नीट की तैयारी करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं आपका कुछ लंबाई से संबंधित कुछ भर्ती आते हैं जो आपका फिजिकल और पेपर दोनों मांगते हैं, जैसे यूपी पुलिस की बात करते हैं, कई बात हुआ था, यूपी पुलिस की बात करते हैं। यूपी पुलिस में दो स्थित होता है, एक आपका कांस्टेबल से आता है, कांस्टेबल में आता है प्री और मेन, समझ लीजिए एक पेपर होगा, पेपर क्वालिफाई करेंगे तो आपका फिजिकल दौड़ होगा, उसके लिए 61 लंबाई होना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी कुछ ऐसे पद होते हैं जैसे फायरमैन, घुड़सवार, जेल वार्डर, ये सब भी आते हैं। और इसी में आपको एक पद बताया गया था UPSI, जिसे कहते हैं सब इंस्पेक्टर दरोगा। ठीक है, उसके लिए 70 लंबाई होना चाहिए। ये जो भर्तियां आती हैं मित्रों याद रखिएगा, पुलिस की जो संबंधित भर्तियां आती हैं सब इंटर के पास से आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक तो था भी इनके इस क्षेत्र में तैयारियां। तो याद रखिएगा आप इंटर की आप BA और BSc, अगर आपका BA या तो BSc फाइनल है तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। जो अधिकारी रैंक DM SDM IG DIG बनते हैं, अब आप इस क्षेत्र में जाते हैं तो याद रखिएगा आपका इंटर होना अनिवार्य है। आप इस क्षेत्र में जाते हैं तो आपका BEd BDC PGT होना, MA होना अनिवार्य है। आप इस क्षेत्र में जाते हैं तो याद रखें कुछ पद ऐसे जो इंटर से संबंधित, कुछ पद ऐसे जो BA से संबंधित, BSc। ठीक है, और बाकी हाई स्कूल लेवल से, इंटर लेवल से आपके पद हैं। तो याद रखिएगा हमने यहाँ बताया, ये तो था दुनिया की पूरी ऐसी तैयारियां। अभी और भी तैयारी जैसे वन रक्षक, वन रक्षक का मतलब वन रक्षक में विधान भवन रक्षक, वन रक्षक, और भी तैयारियां बहुत प्रकार की होती हैं। मंडी परिषद होता है, मंडी परिषद में क्या होता है। ठीक है, तो जगह कम होने के कारण काफ़ी चीज़ें भी, कुछ ऐसे चीज़ें छूट गए। तो अगर आप इनमें से कोई सपना पूरा करना चाहते हैं तो इंटर के बाद से मित्रों कूद पड़िए क्षेत्र में। और इसके पहले पूरा वीडियो बताया गया, एक एक विस्तार बताया कि इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो आप दक्ष फोरम क्लासेस से जुड़े रहिएगा, नए से नए दुनिया में आपको लेके चलेंगे। ठीक है, नए से नए दुनिया में लेके चलेंगे जहाँ तक कभी सपने में नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मित्र निवेदन है, बड़े भाई मित्र दोस्त बहन जो भी है, इस वीडियो को कम से कम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा, जितने हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बहन मित्र हैं जो भी। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज से टेट में तैयारी, चैप्टर वाइज से एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी, चैप्टर वाइज से इंटर, चैप्टर वाइज से हाई स्कूल, चैप्टर वाइज से समीक्षा अधिकारी, चैप्टर वाइज से PCS, पूरा आपका तैयारी बताएं। अब सिलेबस के साथ तैयारी करना शुरू कर दें, नोट्स बनाते जाएंगे, नोट्स देते जाएंगे। ठीक है, प्री का मेंस का दोनों एक साथ देते जाएंगे। PCS वालों के लिए, समीक्षा अधिकारी वालों के लिए, इंटर वालों के लिए पढ़ाते जाएंगे, नोट्स देते जाएंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए हाई स्कूल वालों को पढ़ाते जाएंगे, नोट्स देते जाएंगे। बोर्ड हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के आधार के लिए टेट वालों को प्रेस्टीज सेट के चैप्टर वाइज आप देते जाएंगे टेट क्वालिफाई करने के लिए। पूरे चैलेंज के साथ करते हैं कि अगर टेट में आपका मैथ बहुत वीक है, टेट से आपका टेट नहीं निकलता मैथ के कारण, तो इस चैनल से जुड़िए। मैथ के बाद कभी टेट नहीं रुकेगा, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर रुक गया तो फिर कमेंट करके कहिएगा कि मैथ से आपका सिलेक्शन रुक जाए, असंभव है। ठीक है, जो चीज़ असंभव होता है हम संभव करके दिखा देते हैं टेट वालों के लिए।
ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब चैप्टर वाइज से काफ़ी ने आप लोग इंतजार किया कि सर कब चैप्टर वाइज से पढ़ाएंगे, काफ़ी दिनों से मोटिवेट कर रहे हैं। तो देखिए पहला मेन इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेट करना। सर्ट का पहला बटन अगर गलत बंद हो जाता है तो सब बटन क्या हो जाते हैं, गलत बंद हो जाते हैं। इसीलिए हमको पहले सर्ट को सही से पहनाना सिखाना था, उसके बाद अब आपको चलना सिखाएंगे, चलने के साथ साथ धीरे धीरे और तेज चलना सिखाएंगे, उसके बाद दौड़ना सिखाएंगे, उसके बाद दौड़ने के बाद क्या रेस करवा देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर वाइज के साथ। अब टेट का प्रेस्टिक सेट, टेट का चैप्टर वाइज से, पुलिस का चैप्टर वाइज से, पुलिस का, रेलवे, बैंक, जो भी सब आप चैप्टर वाइज से मिलेंगे, प्रेस्टिक साथ मिलेंगे, नोट्स के साथ मिलेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, जितने आप भाई बहन मित्र दोस्त हैं, शेयर करते रहिएगा। ठीक है। देखिए आप लोग थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएंगे तो हमारा भी उत्साह जब बढ़ेगा तो आप लोग का भी उत्साह बढ़ेगा। ठीक है। वैसे हमने क्या बताया कि हम सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मित्रों ऑफलाइन क्लास, 3 से 6 बजे तक फिर ऑफलाइन क्लास, और वीडियो जो आपको देते हैं रात में 11 बजे से 3 बजे 2 बजे के बीच में वीडियो बना के आपको देते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।